हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाओ, गुड टू सी यू। हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे भाई। मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? केमिकल बॉन्डिंग कितने लेक्चर होगा, प्लीज़ टेल करो बेटा। अभी हम चल रहे हैं हाइड्रोलिसिस पर। हाइड्रोलिसिस के बाद आएगा आयनिक बॉन्ड, जो 5 लेक्चर का होगा, और फिर 3 लेक्चर का, 8 लेक्चर का और बचेगा अभी। पर एक ये भी लेक्चर बच रहा है, तो 9 लेक्चर का बचेगा, है ना? 9 लेक्चर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा लल्ला। ठीक है। P4 और 6 हो गया था। अब आगे देखो, इसी वाली थीम पर अब एक मॉलिक्यूल और देगा आपको एग्जामिनर। P4 और 10 का हाइड्रोलिसिस का बताओ प्रोडक्ट। ठीक है। तो देखो, P4 और 10 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ये रहा P4 और 10। ठीक है। अब P4 और 10 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये प्लस और माइनस होगा। क्लियर? उस दिन मैंने आपको बताया था कि P4 और 10 पर जो प्लस और माइनस होगा, तो किसी एक बॉन्ड जो होगा उस पर माइनस लगाओ और एक पर प्लस लगाओ, हाइड्रोलिसिस होने लग जाएगा। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में कि ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो दिख रहा है इस वाले में, देखो, यहाँ पर आपका नाइन माइनस आएगा ऑक्सीजन पर और यहाँ प्लस आएगा। तो वाटर का ये ओ एच यहाँ जुड़ जाएगा, एच प्लस यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो जरा, ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये? और यहाँ पर ये आकर के एक ओ एच हो जाएगा, यहाँ पर ये आके एक ओ एच हो जाएगा। क्लियर? बोलो। पहला स्लाइड चल रहा है अरण्य, टेस्ट में आएगा ये, हाँ, आज का। ठीक है। अब सेम अगर आप कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो वही एच प्लस प्लस ओ एच माइनस होगा। वही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, यहाँ ओ एच और यहाँ एच आ जाएगा। तो ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ये, हाँ या ना? क्लियर? अब अगर हम आगे बढ़े तो फिर से आपको हाइड्रोलिसिस करना है। एक आपका डाउट होगा कि सर हाइड्रोलिसिस कब तक चलेगी? तो भाई मेरे, हाइड्रोलिसिस कब तक चलेगी ध्यान रखना, जब तक कि एसिड नहीं बन जाता। पेरेंट ऑक्सी एसिड जब तक नहीं बनेगा तब तक आपके हाइड्रोलिसिस चलता रहेगा। दोबारा से बोलो। क्या बोला मैंने? पेरेंट ऑक्सी एसिड जब तक नहीं बनेगा हाइड्रोलिसिस चलता रहेगा। प्रणव बेटा फर्स्ट स्लाइड है, समीर फर्स्ट स्लाइड है। समीर पहला मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, P4 और 10। ठीक है। आपको मेरी आवाज समझ में आ रही है? हाय शिवांग। हाय शिवांग, वाओ, गुड टू सी यू, अमेजिंग। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाटर होगा, ये फिर से आपका क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ये बन जाएगा, देखो, 4। इसको तोड़ती अभी, लेकिन फिर से हाइड्रोलिसिस होगा। कब तक होगा? जब तक हाइड्रोलिसिस नहीं हो जाता, यानी कि ये टूटेगा। देखो, यहाँ पे 2 एच थे, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा यहाँ पर एक एच जुड़ जाएगा, तो 3 फास्फोरस वाले हो जाएंगे।
फिर देखोगे आप तो ये टूट जाएगा। ये अगर टूट जाएगा तो क्या बनेगा वापस? कुछ नहीं कर रहे, दिखने में बड़ा लग रहा है ये, लेकिन आप नोटिस करेंगे तो है कुछ नहीं। एक एक करके H प्लस और OH माइनस जोड़ रहे हैं बस। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया आपका ऑर्थोपेरिस से। फाइनल प्रोडक्ट आपका फॉस्फोरिक एसिड आ गया। देखो आप तो P4O10 का हाइड्रोलिसिस दिखने में बड़ा आ रहा है, लेकिन अगर आप लॉजिकली और कंसेप्चुअली बात करेंगे तो बहुत कम है। दिखने में बड़ा है मेरे भाई। क्या बोला मैंने? दिखने में बड़ा है। सॉरी टू से बट सर ये समझ नहीं आया बेटा। शंख पुष्पी लो रोशन, और अपनी बुद्धि को थोड़ा रोशन करो। क्योंकि अगर तुम्हें यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा कि O पर माइनस आता है, फास्फोरस पर प्लस आता है, तो वाटर का H प्लस कहाँ जाएगा बताओ? O पर जाएगा। और OH जो है वो कहाँ जाएगा बताओ? OH जो होगा वो फास्फोरस पर आएगा। अब अगर शंख पुष्पी पीने के बाद भी रोशन, तुम्हारी बुद्धि रोशन नहीं हो रही, तो इस बात का सबूत है कि जो चीज है ही नहीं वो रोशन कहाँ से होगी? दिया भी तभी जलेगा जब उसमें तेल आएगा। बाती से तो रुई जो है वो जल जाएगा। रोशन, मेरे रोशन, ए मेरे रोशन, रोशन रोशन। यहां देख क्या दिख रहा है ये सॉरी टू से ड्रॉपर है, ड्रॉपर। सॉरी टू से कि तू ड्रॉपर है। जगह अपनी क्षमताओं को, अपने सामर्थ्य को, अपने मैं कर रहा हूं ना बात। मैं कर लूंगा, आई कैन हैंडल, डोंट इंटरप्ट इन माई क्लास, प्लीज गो। हाय रोशन, क्या बोल रहा? समझ में नहीं आया इतनी सिंपल चीज, इधर देख। देख, ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। जब एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो वाटर का जो H प्लस है वो जाएगा इस पर, OH जाएगा इस पर, तो यानी यहाँ एक OH जुड़ गया, ये रहा। ये बीच वाली लिंकेज ब्रेक कर दी मैंने, तो ये हट गई, हट गई। फिर यहाँ पर ये OH जुड़ा था, इस H जुड़ा था इस O पर बीच वाले O पे, तो ये एक OH आ गया। दिखा? अब जब मैं वापस सेम कॉन्सेप्ट करूंगा तो ये माइनस से यहाँ H प्लस आएगा, तो इस फास्फोरस पर एक OH जुड़ गया। यहाँ पर आपका ये प्लस है, यहाँ पे एक OH आएगा तो ये जुड़ गया। क्लियर? कहाँ गया वो? हाय रोशन, दिखाई नहीं दे रहा बेटा? फिर उसके बाद जब आपने ये तोड़ा तो ये चार फास्फोरस से बन गया ना, चार फास्फोरस। चार फास्फोरस, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर माइनस आएगा तो H प्लस आ गया। यहाँ OH आएगा तो तीन OH जुड़ गए। यहाँ एक H हो गया तो ये OH आ गया स्ट्रक्चर। फिर ये तोड़ा, तो तोड़ते ही यहाँ पर ये आपका O माइनस है तो H प्लस आ गया। तो ये तीन बन गए OH OH OH। और यहाँ से एक OH आ गया, यहाँ फास्फोरस जुड़ा तो प्लस था, तो ये बन गया। फिर यहाँ से एक और टूटा ये, तो ये आपका P डबल बॉन्ड POH OH आ गया। आया ना? क्लियर? हाय रोशन। अब देखो टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए? एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच, छ। कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए बताओ फटाफट से? बोलो। छ। ठीक है। प्लस उसके बाद आप देखो कि कितने फॉस्फोरिक एसिड बने, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, या इसका एक और नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका एक नाम है फॉस्फोरिक एसिड और एक और नाम इसका क्या? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका एक और? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ये गंवार ही है क्या दिवाकर? क्या इतना समझाने के बाद भी क्या तुम बिल्कुल ही गंवार हो? क्या दो एच नहीं आया, एक एच ये था जो इससे जुड़ा है, तो ये जुड़ गया ना इससे एक OH, और एक OH डायरेक्ट अटैक किया इस फास्फोरस पे तो ये जुड़ गया। कहाँ से आते हैं ये? कितने तेजस्वी लोग हैं ये। इनके मुंह में ठूस के खिलाना पड़ता है। नलची डाल लो एक जो मिक्सी में लगी रहे, माता जी से को खाना उसी में पीस के एकदम से नलची से सीधा मुंह में चला जाए। कौन है ये? कहा मैं कर रहा हूं ना बात। ऐसे नहीं होगा ये। मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ क्लास, तू ही पढ़ा ले। जा रहा हूँ, पढ़ा ले, तू पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तू ही पढ़ा जा। कर ले, तू ही कर ले जो करना है, मैं तो निकल रहा, जा रहा हूँ।
सोच लेना फिर। हाँ, बोल रहा है नहीं नहीं पढ़ा ले तू, मैं तो मस्ती कर रहा था। दिवाकर से मस्ती कर? दिवाकर बेटा इधर देखो। क्या नहीं समझ में आया आपसे, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा, है ना। अब इधर देखो, मजेदार बात क्या है कि इनके नाम पूछेगा। इसका जो नाम होता है ना वो होता है साइक्लिक टेट्रा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम आपको बताइए ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और इसका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर मान लो मल्टीपल में आ जाए तो बोलो। अगर मान लो ये मल्टीपल में आ जाए और आपसे पूछे कि कौन कौन से जो P4O10 है उसके हाइड्रोलिसिस में स्टेप वाइज प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये स्टेप वाइज प्रोडक्ट में आपका पहला ऑप्शन जाएगा नहीं जाएगा कि साइक्लिक टेट्रामेटाफॉस्फोरिक, ये जाएगा नहीं जाएगा कि टेट्रापॉलीफॉस्फोरिक, वो जाएगा नहीं जाएगा पायरो, ये जाएगा नहीं जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। हाँ या ना, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कर देंगे सवाल जी, एडवांस में आया हुआ है मल्टीपल सवाल। अब तो आपको निपटा देंगे ना, फोड़ के रख दोगे। एडवांस की बात करो, एडवांस में आया है फोड़ दोगे। बोलो अबे हाँ तो लिख दिया करो कभी कभी, और कदे हंस भी दिया करो, हैं, और कदे लिख भी दिया करो, हैं। कल एक क्लास के अंदर एक बच्चा बोलता है कि सर आप कहाँ रहते हो। मैंने बोला कहाँ रहते हो ये पूछ के तेने दिल तोड़ दिया। किसी भी शिक्षक से, किसी भी टीचर से, किसी भी गुरु से कभी ये नहीं पूछा जाता कहाँ रहते हो, क्योंकि वो एक ही जगह रहता है, अपने स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के दिल में। तो अगर आपके दिल में हम नहीं हैं तो हम कहीं भी रहे उसका कोई अर्थ नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर हम आपके दिल में नहीं रहते तो इसका अर्थ है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। समझे। तो हमारे अस्तित्व पर खतरा मत मंडराओ, अस्तित्व को मत, समझ रहे हो बात को, मिटने दो। और इसलिए कभी ये नहीं पूछना कहाँ रहते हो, हमेशा एक ही जवाब आना चाहिए कि सर आप तो हमारे दिल में रहते हो। ठीक है, हमें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। P4 और 10 के बाद अब कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखो पहला कि BF3 जो होगा वो होगा अंडर गोज इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस while BCl3 undergoes in complete hydrolysis। Why? क्या वाला जल्दी बताओ। BF3 undergoes in partial hydrolysis while BCl3 undergoes in complete hydrolysis। तो देखो इधर, जब आप BF3 का हाइड्रोलिसिस कराओगे, अच्छा एक मजेदार बात पहले सुनो। अगर मैं आपसे ये पूछता कि P4 और 10 का एक इंटीजर सवाल बना देता, हाइड्रोलिसिस करने पर कितने वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, जल्दी बताओ। एक सवाल में पूछता कि P4 और 10 का हाइड्रोलिसिस करने के लिए तो आपसे बोलेगा कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ एक लाइन में। जैसे आप निकालोगे इसका फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5, तो जैसे ही आपने +5 निकाला तुरंत आपको पता है S3PO4 बनेगा। जैसे ही आपने लिखा क्या बन जाएगा वो S3PO4। क्लियर। अब इसको बैलेंस कर लो, यहाँ फास्फोरस 4 है तो यहाँ भी 4 आ जाएगा, बैलेंस करते ही 4 आ गया। हाँ या ना।
अब बैलेंस करने के बाद देखो वाटर हाइड्रोजन कितने हुए, 12, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर टिक हो गया कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए इसके 6 वाटर मॉलिक्यूल चाहिएंगे और प्रोडक्ट जो बनेगा वो 4 मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पर दूसरा बताओ, P4O6 है, उसके कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कितने वाटर चाहिए और कितने मोल एसिड बनेगा, जल्दी बताओ। होगा, बोलो। तो वापस से देखते हैं अपन। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3 आएगा, 3 आएगा तो क्या बनेगा, ये S3PO3। S3PO3 बनने के बाद आपने देखा फास्फोरस तो 4 है, तो 4 कर दूंगा, ये भी 12 हो गए तो 6 आ जाएगा, तो ये भी 4 बनेंगे और 6 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से, पक्का। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि BF3 क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर गोज इन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और वो बोल रहा है कि वाइल BCl3 जो होगा अंडर गोज इन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अब इधर देखो, तो जब इससे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बोरिक एसिड बनता है और साथ में HF बनता है, ये HF अटैक कर देता है इस BF3 पर वापस से और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब इसको बैलेंस करके बताओ पहले मुझे फटाफट से। नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट नहीं होगा आज ज्योतिचार्य, कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होने में भी 8-10 लेक्चर लगेंगे, है ना। आयनिक कंपाउंड फेजांस रूल पढ़ाएंगे अपन, फेजांस रूल के बाद हम आपको MOT पढ़ाएंगे, फिर MOT के बाद स्टार्ट होगा, जल्दी करो ये। बैलेंस करके बताओ। हम्म। हो गया 3H2O एंड 3HF। अच्छा, अगर मैं 3 करूं, यहाँ 3 करूंगा, यहाँ 3 करूंगा, ठीक है चलो। फिर यहाँ पर आप देखो, 3 और 2 6 हो गए, तो 3 और 3 6 हो गए, बोरोन 1 हो गया, ये हो गया। अब ये 3 और 3 6F हो गए, 6F के लिए बैलेंस ही नहीं होगा ये तो, 6F के लिए कैसे बैलेंस करेगा, जल्दी। नीचे भी बैलेंस होगा, जल्दी। हम्म। 3 हटा दीजिए, 4 करूं, 4, 4HF सही है क्या, देखो। तो ये तो 4 8, तो 4 और 3 ये तो गड़बड़ है, 7 हो रहे हैं, क्या करूं बताओ। नीचे वाला पूरा बैलेंस हो रहा है, नहीं मुझे नहीं पता, आपको बताना है, ये लिख दिया मैंने तो। हाँ, 2BF3 करूं, कहाँ नीचे या कि ऊपर। कोई नमूना बैलेंस नहीं कर पा रहा, बताओ, हद है यार। ऊपर 3H2O और 3HF, अच्छा।
3H2O 3HF। अब नीचे क्या करूं फिर, नीचे नीचे 2 फ्लोरीन कर दूं, यहाँ 2 कर दूं। वाह भाई वाह, बोरोन तो 2 करना ही पड़ेगा फिर, 8। तो यहाँ कितना करूं, 3। बैलेंस हुआ क्या देखो, तो हाइड्रोजन बैलेंस कहाँ हो रहा, छः H2O करिए। हम्म, नीचे वाली ऑलरेडी बैलेंस्ड है। पर इस एच एफ को कैंसिल करके मुझे फाइनल प्रोडक्ट लाना पड़ेगा ना, ऐसे बैलेंस करो कि ये कैंसिल हो जाए। बोलो। टू बी एफ थ्री प्लस 3H2O 3HF प्लस 3HBA4। अच्छा, 1313 13, ठीक है 13। एक बच्चा कह रहा है। अब यहाँ क्या करूँ, 3 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, तो यहाँ 2 आएगा। तो बैलेंस कहाँ हो रही है, हाइड्रोजन तो बैलेंस ही नहीं हो रहे। नहीं समझे बात को, फ्लोरीन भी नहीं हो रहे। थ्री करूं, 3 कर देता हूं, ठीक है। अब तो यहाँ पर 3 करूं। अब देखो देखें, बैलेंस है, देखो जरा अब बैलेंस है क्या। इससे मैं कैंसिल कर देता हूं इसको, यहाँ आ जाएगा 4BF3, 3 वाटर, 1 H3BO3 प्लस 1 H, और ये BF4 3। क्लियर। अब बैलेंस है देखो, ये 4 इंटू 12F और ये 4 12F, 4 बोरोन 1 और 3 4 बोरोन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 3 इंटू 2 6, तो 3 और 3 6, बैलेंस है। अब देखो, जब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या हुआ, BF3 का हाइड्रोलिसिस करने पर बना बोरिक एसिड और HF। ये HF वापस अटैक कर गया किस पे, BF3 पे। अब जब ये BF3 पर अटैक कर गया तो ये कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड कैसा है देखो, तो ये जो कंपाउंड है वो ऐसा है। तो इसने अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ऑलरेडी दे रखा है। अगर इसने अपना दे रखा है तो दिमाग की बत्ती जली है आपकी। अब ये लोन पेयर दे लिया इसने तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है अब इसके पास, तो यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। बोलो, यानी कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, तो कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ठीक है। इट कैन नॉट further hydrolyzed it cannot further hydrolyzed due to steric crowding, या ड्यू टू, दोनों बोल सकते हो आप, एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो यानी कि इसका मतलब ओवरऑल देखो तो 4BF3 लिया मैंने, और उस 4BF3 में से सिर्फ एक ही बोरिक एसिड बन रहा है, 3 तो कॉम्प्लेक्स में चले गए। दोबारा बोलो, 4BF3 ले रहा हूं मैं,
4BF3 में से सिर्फ एक ही बन रहा है ये, बाकी तीन तो कॉम्प्लेक्स में चले गए। दोबारा बोलो, 4BF3 ले रहा हूं, चार में से सिर्फ एक बन रहा है, बाकी तीन तो किस में चले गए, कॉम्प्लेक्स में जो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, तो इसे कहते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब ये SiCl4 में क्यों नहीं होगा, क्योंकि SiCl4 से ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। आपको याद है मैंने बताया था स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट, क्या बोला अपन ने इसको, डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए SiCl4 में ये कंपाउंड नहीं बनेगा इस तरह से, तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में चला जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऐसा कैसे एक और आएगा देखो, एक मिनट यार, मैंने उधर कोई और लिख दिया। ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर याद हो तो बताया था, BCl4 माइनस, BCl4 माइनस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कैसे कॉम्प्लेक्स जो बोरोन बना रहा है फ्लोरीन के साथ, वो बोरोन Cl के साथ नहीं बनाता, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो BCl3 भी रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो SiF4 undergoes in partial hydrolysis, SiF4 undergoes in partial hydrolysis while SiCl4 undergoes in complete hydrolysis। ठीक है, अब इधर देखो, जब आप SiF4 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास वही एक तो बनेगा सिलिसिक एसिड प्लस साथ में HF, ये HF अटैक करेगा इस पे, तो ये HF जब अटैक करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा H2SiF6। अब फिर से इसे बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करके बताओ इसको, तो चार अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, चार यहाँ लगा देता हूँ, चार यहाँ लगा देता हूँ, दो यहाँ लगा देता हूँ, तो दो यहाँ आ जाएगा। अब देख के बताओ फटाफट, क्या बना बताओ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3SiF4 बनेगा प्लस चार वाटर बनेगा प्लस टू बनेगा, फिर H2 बनेगा, फिर SiF6 बनेगा, और ये आपका सिलिसिक एसिड। सेम कॉन्सेप्ट है कि अब ये जो होगा ना, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स अगर आप देखो तो ये कॉम्प्लेक्स होने की वजह से फर्दर अटैक नहीं करेगा, फर्दर अटैक नहीं करेगा। देखो, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉट, इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलिसिस ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो इसका मतलब आप देखो, तीन में से सिर्फ एक ही बना हाइड्रोलिसिस में, बाकी तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स में चला गया। अगर ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स में चला गया तो इसका मतलब क्या निकला, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ इसका कंप्लीट, क्योंकि ये आगे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब सेम अगर हम Cl की बात करते हैं, तो Cl के अंदर क्या प्रॉब्लम है बताओ, ये, तो SiCl6 - 2 की बात करें अगर अपन, तो क्या होगा, बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। कुछ याद आया,
डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। क्लियर? क्लियर दोस्तों? एच के साथ तो इसने एफ माइनस अटैक कर रहा है ना इसके ऊपर बेटा आशीष, ये एफ माइनस इस पर अटैक करेगा जिससे कॉम्प्लेक्स बना। अब सोचो आप वाटर और एफ माइनस में से ज्यादा अच्छा कौन होगा अटैकिंग स्पीशीज? दिमाग की बत्ती बताओ, बोलो। अगर हम वाटर लेते हैं, ये तो वाटर लेते हैं, बोलो, तो वाटर और एफ माइनस में से कौन ज्यादा अटैकिंग स्पीशीज है? तो अटैकिंग स्पीशीज एफ अच्छी है, तो इसलिए एफ जैसी बना, उसने अटैक कर दिया इस पर और ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स अब आगे हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें फ्लोरीन खूब सारे हैं। फ्लोरीन बहुत सारे होने की वजह से अब वाटर नहीं आएगा इसके ऊपर अटैक करने। हाँ, SiF6 में स्टेरिक क्राउडिंग होने की वजह से वाटर नहीं आएगा। जैसे मान लो आप एक बेंच पर 6 बच्चे बैठे हो और 6 बच्चे बैठे हुए हैं, और 6 बच्चे की जगह मैंने कहा सातवां बैठो, तो सात नहीं बैठ सकते ना बेटा। दैट इज कॉल्ड स्टेरिक क्राउडिंग, कि वो नहीं आने देगा वाटर को अब, क्योंकि 6 फ्लोरीन आपस में पहले से ही है। सातवां वाटर जब आएगा अटैक करने तो उसे नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ क्या हो गया, Cl साइज बड़ा हो गया, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, ये तो बनेगा ही नहीं। यानी कि जब आप यहाँ SiCl4 लोगे और यहाँ SiCl4 के बाद जब यहाँ HCl बनेगा और जो Cl माइनस अटैक करके ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो नहीं बनेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। हाँ बेटा सुजल, आप डिटेल में लिखें आपको क्या नहीं समझ में आया। आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। ओके, या प्लीज लेट मी नो क्लियरली कि आपको क्या नहीं समझ। ऐसे मत लिखो कि यह समझ नहीं है, इसमें क्या नहीं समझ में आया। अब जैसे विशु ने देखो कितना अच्छे से लिखा कि सर इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कैसे हो रहा है। नहीं हो रहा, यही तो समझा रहा हूँ, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, इसीलिए तो ये ऐसा कैसे ही पड़ा हुआ है। और इसी वजह से ये ऐसा, ये 4 में से 3 में से 2 तो कॉम्प्लेक्स में चले गए, एक ही तो बन रहा है वो एसिड। तो यानी कि हाइड्रोलिसिस इसका हुआ ही नहीं, पार्शली तो हुआ इसका बेचारे का। बोलो। सर आज मैं थोड़ा लेट आया हूँ इसलिए समझ नहीं आ रहा। 21 तोपों की सलामी सर आपको, इसमें मेरी गलती थोड़ी हुई फिर। अब आपको शांति से बैठना पड़ेगा अगले मॉलिक्यूल तक, है ना। तो आपके पास तो वैसे भी राइट नहीं है इसमें कि आप ये लिखो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगले वाले में आप बोलना जहां से नया टॉपिक शुरू हो। अभी मीन्स SiCl4 में HF डबल से रिएक्ट नहीं करता, नहीं यही समझना था। वेरी गुड जय, वाह। ठीक है, रिएक्शन को कैसे कर रहे हैं पहले तो ये आप देखो। टोटल अगर हम बात करें तो 3 में से 2 कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, तो इसको कहा जाता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब हम वैसे लिखते हैं ना बेटा कि एक में से एक बना, तो हम ये मानते हैं कि अगर एक से एक बना कंप्लीट, तो फिर 10 से 10 ही बनेंगे, उसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। एक बच्चा क्या बोल रहा है कि सर पहले में भी तो एक से एक ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वर्ड है तो एक अगर लेंगे और एक से एक एसिड बनेगा तो 10 लेने पर फिर 10 से 10 भी बनने चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ ना, एक से एक बना, लेकिन जब मैं 3 लिए तो 3 से सिर्फ एक ही बन रहा है, तो इसका मतलब ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ। सर आपने तो SiCl4 को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला। हाँ, SiCl4 का तो कंप्लीट होगा ना, क्योंकि SiCl4 जो होगा उससे जो बना वो ये बना। ये Cl थोड़ी ना बना रहा है Cl4 माइनस को अटैक करके, ये तो बनेगा ही नहीं। तो यानी रिएक्शन सिर्फ यही होगी, ये तो नहीं बनेगा अब। तो रिएक्शन सिर्फ ये वाली होगी, तो ये सारी होगी, तो ये जितना भी हो वो सारा उसमें चला जाएगा, कोई भी Cl ऐसा ही Cl इसमें नहीं आएगा, है ना। बोलो। अभी ठीक है? ठीक है रोनित, मैंने 2 कर दिया, आपने लिखा 2H+ होगा। बिल्कुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, वेरी गुड, है ना बेटा। अभी आ गया समझ में? बोलो, कोई डाउट? आगे बढ़े? ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखो। BCl3 का जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो अभी हमने पढ़ा कि BCl3 का हाइड्रोलिसिस होने से HCl होगा।
अब ये जो बोरिक एसिड बनता है ना, इस बोरिक एसिड की ख़ास बात है, ये बोरिक एसिड पानी से लोन पेयर लेना लग जाता है। और ये पानी से लेने के बाद, ये पानी से लेने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। और ये कोऑर्डिनेट बनने के बाद ये प्लस और ये माइनस बन जाएगा। ऑक्सीजन पर अगर प्लस चार्ज आता है तो यहाँ से H+ निकाल देगा। H+ निकालने के बाद ये OH आएगा, ये OH आएगा, ये OH आएगा, ये OH आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से H+ बाहर आ गया ये, और ये माइनस आ गया। तो यानी कि इसकी रिएक्शन अगर मैं पूरी लिखता हूँ तो ये बोरिक एसिड है, और ये बोरिक एसिड पानी में जाने पर ये BH4 माइनस और H+ बना लेगा। इसको कहा जाएगा बोरेट आयन। इसको क्या कहा जाएगा? बोरेट आयन। ठीक है। आगे बढ़े। देखो, अगर आप ये पूछो स्टेरिक क्राउडिंग क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब हम बता चुके हैं बेटा, आप पहले से पढ़कर आया करो, है ना। दोबारा बताना पॉसिबल नहीं है रिजवान। SiCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यही तो रीज़न है। हाइड्रोलिसिस कहाँ हुआ उसका? हम कौन बोल रहा है कि SiCl6 का हाइड्रोलिसिस होगा? वो तो नेचर में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए SiCl4 जाएगा ना कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में। आप समझ ही नहीं पा रहे रिजवान। रिजवान, आपका साबुन स्लो है क्या? 4 बार बोला मैंने कि SiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वो बनेगा नहीं। तो SiCl4 हाइड्रोलिसिस में जब जाएगा तो वो नहीं बनाएगा, इसलिए कंप्लीट हो जाएगा उसका हाइड्रोलिसिस। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड दोनों सेम होते हैं, ठीक है रोनित? यस, दोनों सेम है। आगे बढ़े। अब यहां सवाल पूछा उसने आपसे, बताओ कि जब BCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ध्यान सुनना, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बताओ। BCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, बताओ। हो गया। अब देखो, दो आंसर आएंगे पक्का है यहाँ पे, क्योंकि एक तो आप बोलोगे बोरिक एसिड, एक आप बोलोगे बोरेट आयन। तो यहाँ पर समझना था, इसीलिए सवाल दिया था, ध्यान से सुनना। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है उसका एसिड। हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट होता है एसिड। तो आपको BCl3 के हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट तो यही बोलना है, क्या? बोरिक एसिड। यहां जब लिखा होगा नीचे, तो ये आपका है, तो यहां पर आपका क्या होगा, ये आयनाइजेशन रिएक्शन है। आयनाइजेशन रिएक्शन मतलब होता है आयनाइज होने की रिएक्शन, मतलब पानी में किस तरह से वो आयनाइज होगा। तो ये है। अब इसमें एक नई बात समझ में आ रही है आपको? ये जो बोरिक एसिड है, इसमें अपना H+ दिया क्या? देखो जरा। क्या यहां पर इसने अपना H+ दिया क्या? बोलो।
नहीं, इसका मतलब बोरिक एसिड जो है वो पानी में अपना H प्लस नहीं दे रहा। अगर बोरिक एसिड पानी में अपना H प्लस नहीं दे रहा तो ये प्रोटोन डोनर एसिड नहीं है। क्या बोला मैंने, बताओ। तो बोरिक एसिड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बताओ। अगर हम BOH होल थ्राइस लिखें या H3BO3 लिखें, एक ही बात है ना, दोनों को बोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये वाले डाउट्स आप मत पूछना कि सर ये आपने क्या लिख दिया है, आप तो बोरिक एसिड ऐसे लिखते हो। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं बेटा। समझ गए? अब इधर देखो, लुईस एसिड क्या होता है पहले ये समझे। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड कहा जाता है। दोबारा बोलो। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे लुईस एसिड कहते हैं। जो लोन पेयर देता है उसे लुईस बेस कहते हैं। दोबारा से बोलो। जो लुईस एसिड है वो क्या है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। जो लुईस लोन पेयर देता है लुईस बेस होता है। अब यहाँ देखो, बोरिक एसिड के बारे में क्या लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट अ प्रोटोन डोनर एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस में मेंस में दो दो बार आ चुका है। इट इज अ वीक मोनोबेसिक, मोनो मतलब एक देने वाला, एक H प्लस, एक लोन पेयर लेने वाला। ठीक है गौरव, क्या मतलब होता है बेटा, एक लोन पेयर लेने वाला। नेक्स्ट चैप्टर बेटा 8 ने 9 लेक्चर के बाद होगा अमन। ठीक है, आप चाहें तो अभी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ड्रॉपर, यू नो एवरीथिंग, योर सिलेबस इज फिनिश। प्लीज गो एंड start your revision from NCERT and do PYQs and ask your doubts. ठीक है, thank you and best of luck for your IT rank. Okay, please go and start PYQs because your syllabus has been, मैं कर रहा हूँ ना बहुत, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। हाय अमन, हाँ बेटा अभी स्टार्ट हो जाएगा 2 से 10 बार। ठीक है, क्लियर? ओके। इतना आसानी से भी बोल सकते हैं अपन किसी भी चीज़ को, इतना कॉम्प्लिकेटेड करके और स्ट्रेस में टेंशन से बोलने से बच्चे परेशान हो जाते हैं। समझ में आया तेरे को? इधर देखो, क्लियर हो गया बेटा? रिजवान कह रहा है सर आज अलग क्यों लग रहे हैं, बताओ, हद कर दी भाई। ना पढ़ाऊं? क्या चाहता है तू? माता जी से बोल दे खाना मत दो, है, मिक्सी में पीस के खिला दे तेरे को। आगे बढ़े, चलो। तो बताओ लास्ट प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बोलो, BCl3 का लास्ट प्रोडक्ट क्या होगा, फटाफट बताओ। अच्छा, मोर ग्लो ये बोल रहा है क्या, जल्दी बोलो। लास्ट प्रोडक्ट बोरिक एसिड होगा, ये पार्ट क्या है उसका, आयनाइजेशन। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये पानी में आपने फिर से अटैक क्यों कराया, तो उसका रीजन बताता हूँ। इस बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल थे, वैकेंट ऑर्बिटल था इसलिए उसने इस लोन पेयर को लिया। तो वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए लोन पेयर लिया, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ BCl2 का हाइड्रोलिसिस कराओ तो आप ये बनाओगे, लेकिन ये गलत होगा, ऐसे नहीं बनता है ये। बल्कि यहाँ क्या होगा, BeOH होल 2 होल N बनेगा, 2S। अब ये होल 2N क्यों बना, उसका रीज़न बताता हूँ।
ये ऐसा बनता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 नॉन प्लेनर, ठीक है। sp3 और नॉन प्लेनर टेट्राहेड्रल। बताओ क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि इसके बाद दो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में जाएगा ऐसे, क्योंकि दो वैकेंट ऑर्बिटल है तो दोनों वैकेंट ऑर्बिटल लेगा। आपको याद आ रहा होगा कि हमने पढ़ा भी था ये, कि इस तरह से बेरिलियम अगर होता है तो उसमें पॉलीमर बनने लग जाते हैं। हाँ श्रेयस, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपको यहां पर उसने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा दिया, कौन सा? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका बेरिलिएट आयन बन जाएगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। अल्कलाइन, हाँ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बेरिलिएट आयन बन जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि OH माइनस है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि OH माइनस है। OH माइनस अच्छा वो होता है डोनर। जल्दी बोलो। OH माइनस अच्छा डोनर है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। ये सारी रिएक्शन याद नहीं करनी होगी, अपने आप याद हो जाएंगी, बस आपको क्वेश्चंस करना है। ये लो, लिखो इनको फटाफट, जल्दी लिखो। हाँ ये अपने आप याद हो जाती है, परेशान मत हो। हो गया? चलिए अब देखो, एक खास बात आते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नोबल गैस कंपाउंड। नोबल गैस कंपाउंड जो होते हैं उनका हाइड्रोलिसिस करना है अब हमें। क्या बोला, जल्दी बताओ। बोलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ नोबल गैस कंपाउंड, दोबारा बोलो। हाइड्रोलिसिस ऑफ नोबल गैस कंपाउंड, बोलो। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, वो ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं कभी XCOH लिखता हूं तो ये अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है किसमें? XCO में। और ये XCO भी अनस्टेबल होता है, कोइंसिडेंस देखो, ये फिर टूट जाएगा Xg+12O2 में। क्या बोला, जल्दी बताओ। क्लियर? तो ये आपका XCOH वोल्टवाइज होगा, वो अनस्टेबल होगा, टूटेगा। इसी तरह से मजेदार बात ये कि XgF4 भी अनस्टेबल होता है, वो भी XCO2+2H2 में टूट जाएगा और टूट करके Xc+12O, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर +4 था, +4 से +6 और 0 में गया, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन हो गया।
तो ये आपको याद होने चाहिए इनकी प्रॉपर्टी, तभी हाइड्रोलिसिस समझ में आएगा इनका, वरना नहीं आएगा। याद कर ली प्रॉपर्टी, बोलो। हम्म, 2 मिनट का समय, जल्दी याद करो। हो गया। अब इसी की हेल्प से हम नोबल गैस के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। देखो इधर, हाँ XCO2 भी अनस्टेबल लिखा ना बेटा, अभी तो आप शुभम आपको दिखाई नहीं देता। ओ धनेश्वर, भाई साहब धनेश्वर कह रहे हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब बताओ। बहुत बढ़िया। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन किसे कहते हैं बताओ? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसे रिडॉक्स कहते हैं। और डिस्प्रोपोर्शनेशन भी रिडॉक्स ही होती है, लेकिन उस तरह की रिडॉक्स में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो XCF2 का अगर जब मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो मेरे हिसाब से तो बनना क्या चाहिए था अभी? मेरे हिसाब से तो ये बनना चाहिए था XCOH होल 2 प्लस 2HF। लेकिन आपको पता है कि ये भी टूटेगा अभी तो किस में, XCO में, और ये XCO भी टूटेगा किस में, XC प्लस O2 में। तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा दिखाएंगे आप बताओ? फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा दिखाएंगे आप? ऑब्वियस सी बात है, वो कौन सा दिखेगा, XG प्लस हाफ O2। फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो कौन सा दिखाएंगे आप, जल्दी बताओ? XG प्लस हाफ O2 प्लस HF। XCF4 का कराएं तो अभी आपने पढ़ा था कि XCF4 में तो XGOH होल 4 प्लस HF बनेगा। लेकिन क्या ये एग्जिस्ट करेगा? नहीं, टूटेगा ये तो। ये फिर टूटा किस में बताओ, XCO2 में। XCO2 फिर टूटा किस में, XC XGO3 प्लस O2 में। तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेंगे। क्लियर? अब आपको कुछ को डाउट आएगा कि सर XCF3 में बताता हूँ, एक्सप्लोजिव होता है ये क्या होता है एक्सप्लोजिव? एक्सप्लोजिव का मतलब क्या मतलब होता है सिमरन? जिसे अगर हम उतनी हीट दे दे जिस पर वो एक्सप्लोजन हो तो वो फूट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप ही फट जाएगा। जैसे आप क्रैकर्स लेकर आते हो सिमरन दिवाली पे, और क्रैकर्स को आप जब घर में रखते हो तो क्या वो फट जाते हैं अपने आप ही? नहीं। सिमरन, हाय सिमरन, वाह सिमरन। तो वो नहीं फटते ना, उनको जब आप सर्टेन अमाउंट में हीट देते हैं तब जाके वो फटते हैं। तो ये स्टेबल है, स्टेबल रहेगा, ठीक है। बट इसकी क्या होगा, एक्सप्लोजिव टेंडेंसी होगी। अब जो XGF6 होता है ना, उसका हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। पहले अटैक करेगा तो ये XgOF4 प्लस 2HF निकल जाएगा। फिर अटैक करेगा तो XCO2 प्लस F2 प्लस 2HF बन जाएगा। फिर अटैक करेगा तो XCO3 प्लस HF बाहर आ जाएगा। ये स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस है इसका, XCF6 का। क्या है ये, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस। अब दिमाग की बत्ती जलाओ। ये स्टेप वाइज में तो कैंसिल हो गया ये तो, और अगर ये कैंसिल हो गए तो
ये XeF6 3H2O, फाइनल प्रोडक्ट XeO3 प्लस 6HF है। अरे बैलेंस कर लो यार, बैलेंसिंग मत पूछो बार बार, हाफ O2 होगा मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ सचिन, वो सब आप कर लेना, मैं तो प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। स्टेप वाइज क्यों किया, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। आप समझो, जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस करते हैं ना अरमान, तो समझ जाया करो कि एग्जामिनर इसी तरह से पूछता है, इसलिए सर ऐसे पढ़ा रहे हैं स्टेप वाइज, क्योंकि एग्जेफ 6 का स्टेप वाइज पूछेगा। ठीक है अरमान? कैंसिल क्यों करते हैं? फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए सुजल, क्योंकि ये इधर भी, इधर भी है, ये इधर भी, इधर भी, तो फाइनल प्रोडक्ट ये है। तो अगर आपसे बोले कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट कौन सा है, तो XeO3। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस XeO3, स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस, तो ये दिख रहे हैं आपको प्रोडक्ट। तो सवाल ऐसे पूछेगा कि XeOF4 क्या स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट है क्या? हाँ। और ये कितनी बार आ चुका आज तक आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अब इसी का अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए, अच्छा इसमें एक डाउट हो रहेगा आपको, सर इसमें OH क्यों नहीं लगाया आपने? OH आना चाहिए था, तो OH वाले अनस्टेबल होते हैं इनके, बताया था ना, इसलिए वहां से H अपने आप निकल के इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फाइनली ये बनता है। तो अभी डाउट आएगा आपको, OH क्यों नहीं लगा, O क्यों लगा? क्योंकि अभी बताया था OH वाले कंपाउंड अनस्टेबल हैं इनके, बताया था ना लल्ला। हम्म। अब आया एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और इस एक ही कंपाउंड का पूछेगा वो आपसे, XeF6 का। क्या बोला जल्दी बताओ? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, और ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस एक का ही पूछेगा। अब मैं इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराने के लिए आपको स्टेप समझा देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये बनता है पहले तो, अब एल्कलाइन की बात हो रही है तो एल्कलाइन मतलब OH माइनस होगा, तो आप क्या करना, प्रोडक्ट बनाने के लिए इस OH को जोड़ दो इसमें, तो कैसा दिखेगा ये, XeO4 माइनस, HXeO4 माइनस। इसका नाम होता है जीनेट आयन, और ये खुद भी जीनेट आयन भी अनस्टेबल होता है। जीनेट आयन ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसको अगर हम तोड़ दें आगे, तो ये टूट करके बनाएगा पर जीनेट आयन, डिस्प्रोपोर्शनेट, इसका नाम है पर जीनेट आयन। पर जीनेट आयन का स्ट्रक्चर अगर पूछ ले कभी, तो ऑक्टाहेड्रल है ये तो ऐसा बना दोगे आप। तो आपसे जेई एडवांस में आया था ये क्वेश्चन लल्ला, एक सवाल पूछा था उसने यहां पर कि इस वाली रिएक्शन के अंदर कितने ऐसे गैसियस प्रोडक्ट हैं बताओ, ये जो नीचे दिखाई दे रही है इसमें कितना गैसियस प्रोडक्ट है। दो प्रोडक्ट हैं ये दोनों, क्लियर? हाँ या ना?
क्लियर। अब देखो इधर, अब जैसे पहले अपन ने पढ़ा था ना, CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। बेटा रोनित, ये याद नहीं रखना होता, ये पढ़ रहे हैं हम, ये पढ़ते पढ़ते अपने आप ही आ जाएगा सब। आपको एक बार बस रिवाइज करके आप जब होमवर्क करेंगे आ जाएगा। आप ऐसे डिप्रेस हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप सोचो, आप अगर डिप्रेस होंगे तो फिर मेरा क्या होगा? हम्म। मैं भी कार्ड पीट दूंगा तो फिर क्या होगा? ऐसे थोड़ी होता है। आप तो खुद पढ़ रहे हो, टीचर को डिमोटिवेट कर दो तुम ऐसे लिख के। उल्टा नहीं होता कि सर आप तो वो पढ़ा दो जिससे सवाल आता है, उसके बाद तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं फर्स्ट रैंक ले आऊंगा। मतलब तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है कि जितना भी कॉपी से बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको इस बात का कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ कि कॉपी से बाहर नहीं आएगा, और आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि कैसे होगा। तो फिर तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? भजन कीर्तन? भजन कीर्तन के लिए बुलाया तुम्हें यहाँ पे कि लो गाओ भजन करो यहाँ पे? भाई साहब, अगर जेई एडवांस करने आओ तो ये दिमाग में रखो कि एक टीचर आपको इस बात का कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि इस कॉपी से एक क्वेश्चन बाहर नहीं आने दूंगा, गारंटी मेरी। और उसके बाद वो इतनी मेहनत करके पढ़ा रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि सर इससे एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो नहीं याद होगी, मैं करके आऊंगा, प्रॉमिस, आईटी की कसम फोड़ के रख दूंगा। है ना? तो क्यों आते हो तुम लोग आईटी करने, अगर ऐसा है तुम्हारा एटीट्यूड है तो? यार तू ज्यादा एंटर कर रहा है। बक बक, मैं बात कर रहा था थोड़ी देर तक अभी। कोई है ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है कि इतना सारा कैसे याद होगा? रोनित, रौनक, रौनक, क्या अब लग रहा है मेरी बातें सुनने के बाद? करोगे ना आईटी? करना है ना? आपको एक चीज सोचो कि जिंदगी में रैंक चाहिए अच्छी और सिलेक्शन चाहिए, फोड़ के आऊंगा, और आप ये कह रहे हो कि कैसे करूंगा। तो भाई कैसे करूंगा? फिर आईटी कैसे कर रहा है? आईटी लेने की जरूरत क्या थी अपन को? क्यों मेरा रौनक? आई प्रॉमिस मैं अच्छी रैंक लाऊंगा। ताली बजा दो रौनक के लिए बस। ये फोड़ेगा, पक्का फोड़ेगा। ताली बजाओ जल्दी से अब। अब देखो, एक नई चीज सिखाने वाला हूँ वापस। ये CCl4 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो SN2 से नहीं होता, लेकिन यही हाइड्रोलिसिस जब हम SN1 से करते हैं तो ये कोबाल्ट क्लोराइड बना देता है ना? कार्बोनाइल क्लोराइड। क्यों? उसका रीजन देखो, SN1 जब लेते हैं ना, तो पहले आपको पता है SN1 में कैटायन एनायन बनते हैं, ये, और फिर अटैक होता है वाटर का। आपको पता है वाटर का जब अटैक होगा ये, तो ये हटेगा। अरे हट, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्लस, यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस आपका वापस हट जाएगा। तो जब ये इससे हटेगा तो ये H+ हटेगा, आया ना? तो इस तरह से क्या बन जाएगा? ये CCl, और OH, और ये H+ इस Cl- से अटैक करेगा। तो इस पूरे मैकेनिज्म में समझ में आ गया? ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसमें समझ में आया आपको कि ये H+ इससे अटैक करके HCl बना रहा है और एक OH जुड़ रहा है, यानी कि एक Cl हट रहा है और एक OH जुड़ रहा है। तो यानी कि अगर मैं एक और लेके आ जाऊं, वाटर, तो एक और HCl बाहर निकलेगा। बोलो। और दो OH आ जाएंगे। आपने अगर ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं? जल्दी बताओ।
मैकेनिज्म चेंज नहीं किया। मैंने एक सवाल पूछा कि SN2 से तो नहीं हो रहा, SN1 से होगा क्या? अंकित आप समझ ही नहीं रहे, मैंने क्वेश्चन को चेंज करा। आपसे सवाल पूछा कि SN2 से नहीं हो रहा, SN1 से होगा क्या अंकित? तो सवाल पूछेगा एग्जामिनर, इसलिए पूछा है, ठीक है। CCl4 में एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, और यहाँ से पानी निकल जाता है, और ये पानी निकल करके डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये बन गया कार्बोनिल क्लोराइड। देखो ये फॉस्जीन गैस होती है ना, ये पॉइजनस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस, जहरीली। अब मेरे को एक बात बताओ, SN2 से जब हम कर रहे थे तो ये हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा था क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था। SN1 से जब हमने किया तो पहले कैटायन बनता है, तो देखो एक Cl हटा तो यहाँ पर प्लस आ गया। लेकिन जब से आपने SN1 किया तो यहाँ से Cl हटा, इस पर प्लस आया, तो वैकेंट ऑर्बिटल आया नहीं आया? तो अब तो हाइड्रोलिसिस हो सकता है ना। तो वही पूछ रहे हैं। तो फिर अटैक करेगा नहीं करेगा इस पे? हाँ। अटैक करके ये कंपाउंड बना, हाँ। वो कब Cl बना? हाँ। तो इसका मतलब सवाल ये हुआ कि CCl4 जो होता है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब देखो, जब SN2 होता है तो इसका मतलब होता है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं हम, और जब SN1 है तो ये ड्रास्टिक कंडीशन। तो अगर आपसे मैं सवाल में ऐसे पूछ लूं कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है क्या, तो आपको बोलना नहीं होता। मैं बोलूँ CCl4 का रूम टेम्परेचर पे होता है क्या? नहीं होता। मैं बोलूँ CCl4 का हाइड्रोलिसिस SN1 से होता है क्या? हाँ। क्या ड्रास्टिक कंडीशन में होता है क्या? हाँ। इसी तरह से NCl3 के NF3 के लिए भी बोलेगा वो। NF3 की बात करें तो वही SN1। SN2 से तो नो हाइड्रोलिसिस। बट अगर इसी NF3 का हाइड्रोलिसिस SN1 से कर दें, SN1 मतलब कौन सा? ड्रास्टिक कंडीशन। और यहां कौन सी थी? रूम टेम्परेचर। अब बताओ, तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब क्यों होगा? फिर वही लॉजिक लगेगा, क्योंकि इसमें कैटायन एनायन बनते ना। अब सोचो क्या बने। ड्रास्टिक का मतलब हाई टेम्परेचर होता है। क्या बोला जल्दी बताओ? ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर। देखो इधर, तो ये आपका हो गया।
अब इस पर वाटर अटैक करेगा नहीं करेगा आप खुद ही बता दो। हाँ, यहां से अगर आप देखोगे तो ये हटेगा, तो यहाँ पर हट गया, यहाँ प्लस आया और ये माइनस आया, हट गया। ऊपर प्लस आएगा तो यहाँ से हट जाएगा ये हटते ही क्या बचेगा, ये F2N। यहाँ क्या बचेगा, ये OH। तो यहाँ से जो H प्लस निकला उसने इसे F माइनस से रिएक्ट करके HF बना दिया और ये F2 बन गया। अब वही सेम कॉन्सेप्ट है, फिर F2N OH, वापस एक वाटर अटैक करेगा, एक HF हटेगा, तो ये F2 आ गया, F आ गया, N, दो OH दो OH, यहाँ से पानी निकलेगा, क्या बनेगा ये FN डबल बॉन्ड O। फिर इसका फाइनली एक और वाटर से कराएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा HON डबल बॉन्ड O। इसको कहते हैं HNO2 और ये HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड होता है अनस्टेबल, इसलिए ये टूटेगा। अरे और टूट करके N2O3 प्लस H2O बना देगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो N2O3 बना। अब मज़ेदार बात एक पूछूं मैं आपसे कि सर, मैंने कहा हाँ, आपने तो कहा था कि हाइड्रोलिसिस का, आपने तो कहा था कि हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट, यार ये कौन है यार, ये क्यों जेई का कोर्स ले लेते हैं अपन, केशु क्यों लिया बेटा कोर्स आपने, जब आपको लग रहा है नोट्स, बल्कि अभी तो एक चैप्टर भी नहीं हुआ, अभी तो पूरे चैप्टर करेंगे तब तक तो पूरी कॉपियों की कॉपियां भर जाएंगी। आप लोग क्या रिसर्च करके नहीं आते हो क्या एडमिशन लेने की, आप आईटी करनी है केशु? केशु, आपने आपने किसी से पूछा जेई वाले से कि एक लॉलीपॉप के अंदर नोट्स भर के दे देते हैं और उसको चूस चूस के आराम से जेई निकल जाता है मेरा, मैं बैठा रहूंगा घर पे और मेरा जेई निकल जाएगा, मुझसे तो नोट्स बनाने में भी मर्द खर्च नहीं किया जाएगा। एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ जिसमें तुम्हारी ये पै बोल गई अभी। कर रहा हूं ना मैं बात, मैं बोल दूंगा उसको, तू कुछ मत बोल। हाय केशु, देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट हुआ बेटा, है ना, रिवीजन तो अभी बहुत सारा कर लेंगे, कोई टेंशन मत लो तुम इतना, कोई नोट्स नहीं बनाने, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने। हम एक एबिलिटी डेवलप कर लेंगे जिससे क्या होगा कि आपको सवाल सॉल्व होने अपने आप होने लग जाएंगे। आपको अभी लग रहा है ये बहुत बड़ा है, पर धीरे 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 अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ता है बस जेई में बेटा, टेंशन मत लो, क्योंकि 35% पर अपना सिलेक्शन हो जाएगा। 35% जो है उस पे सिलेक्शन हो जाता है, तो आप ये मत सोचो कि इतना सारा टेंशन लेना पड़ेगा। ठीक है, SN1 के हाइड्रोलिसिस कंडीशन कुछ नहीं होती है, आप मॉलिक्यूल को तोड़ के प्लस देख लो है क्या, और प्लस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, बस हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। वाह, केशु बोल रहा है थैंक यू सर। हाय केशु, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा? बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना, कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है, इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। HNO2 अनस्टेबल है तो वो N2O3 टूटता है, क्योंकि दो HNO2 होंगे ना, ये देखो, तो ये टूट जाएगा N2O3 में, ये दो N आ गए, वाटर निकल गया, N2O3 बन गया। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई ध्यान से सुनना,
सर आपने कहा था हाइड्रोलिसिस का लास्ट प्रोडक्ट एसिड होगा, तो यहाँ पे तो एसिड नहीं बन रहा है, ये तो N2O3 बन रहा है। तो वो इसलिए बन रहा है कि बना तो एसिड ही है लास्ट में, देखो HNO2, और वो HNO2 टूट करके N2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। समझिए बेटा, पक्का। N2O3 कैसे आया, समझ में आ गया? ये हमेशा 2 मोल HNO2 से टूट के बनता है वो N2O3, ठीक है। पर लिखने में ऐसे ही आता है कि HNO2 टूट करके N2O3 बना। बैलेंस हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है, पक्का। आपने नोटिस ही नहीं किया, देखो एक बच्चा ले रहा है कि नीचे तो आपने 3 है, ऊपर 2, आप भूल गए, ये लिखा हुआ यहाँ पे 2 है। तो एक NF3 का ही तो करवाया था मैंने, एक NF3 का कराया तो 3 HF निकलेंगे, 2 NF3 का कराऊंगा तो 6 निकलेंगे, इसीलिए तो 2 NF3 लूंगा तो 2 नाइट्रोजन आए ना N2O3। सचिन, 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 समझ में आया? क्वेश्चन आएगा तो लास्ट प्रोडक्ट N2O3 लिखेंगे, यही तो मैं बोल रहा हूं। क्लियर? अब एक नोट इंपॉर्टेंट होता है, देखना जरा, क्या कि जो CCl4 होता है ना, वो CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर होता है। CCl4 क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आग बुझाने वाला। तो इसमें एक मजेदार बात होती है, CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज आग बुझाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हाई, मतलब हाई टेम्परेचर पर आग हो तो फिर CCl4 का यूज नहीं किया जाता। दोबारा से बोलना, हाई टेम्परेचर की आग हो अगर तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब आप CCl4 को हाई टेम्परेचर पे भेजोगे तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे जो CCl4 है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज होकर के फॉस्जीन गैस बन जाएगी। और आपको पता है अगर फॉस्जीन गैस बन गई तो फॉस्जीन गैस पॉइजनस होती है। तो आग से तो फिर भी बच जाएंगे लोग, आग से तो फिर भी बच जाएंगे लोग, लेकिन जहरीली गैस से नहीं बचेंगे, मर जाएंगे सांस लेके। एक सिंपल डाउट बोलूं, जब तक SN1 नहीं दिया जाए आपको आंसर में बोलना है हाइड्रोलिसिस SN2 से। जल्दी बोलो, जब भी आपको कभी क्या बोला जाएगा, जल्दी बताओ, हाइड्रोलिसिस, तो SN2 से सोचना है। SN1 से तभी सोचेंगे जब SN1 लिखा हुआ है। पेपर में बाय डिफॉल्ट SN2 ही होगा। इतनी देर से हिंदी में समझा रहे, कम समझ में आ रहा है क्या? SN2, 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 सिर्फ SN2 से सोचना है जब तक SN1 ना बोले, ठीक है, समझ में आ गया? अब एक मैथमेटिकली एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं, देखो ये आपका P4O10 होता है, ये इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। दिमाग की बत्ती जलाना है ना। और एक यहां पर ये है, इस पर +3 है। दिमाग की बत्ती जलाना भाई। हाँ, NCl3 का तो होता है, NF3 का नहीं। कौन है नमूना है? वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होते ना अंकित? क्यों, ये अभी क्या बताया, ये NF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता क्योंकि नाइट्रोजन पर भी वैकेंट नहीं है, फ्लोरीन पर भी वैकेंट नहीं है। NCl3 का इसलिए हुआ था क्योंकि Cl पर वैकेंट था।
Cl पर प्लस भी था और वैकेंट भी था, तो अटैक Cl पर हुआ था। यहां फ्लोरीन पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। मैं बता रहा हूं अभी नोट पर क्या लिखना है, इधर देखो मजेदार चीज। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराऊं तो +5 है, की पॉइंट से बताओ, +5 है तो H3PO4 बनेगा। एक ये +5 वाला, 2+5 वाला, 3+5 वाला, 4+5 वाला। अगर मैं यहां से कराऊं तो ये 1+3 वाला, 2+3 वाला, 3+3 वाला, 4+3 वाला। चार बनेंगे। अब देखो मजेदार बात, ये है P4O10, ये है P4O6। अब मैं बनाऊंगा इससे P4O7। कैसा बनेगा आप बता सकते हैं मुझे P4O7? P4O7 की बात बताओ। तो भाई इस पर एक डबल बॉन्ड लगा दूं बस, ये 7 हो जाएगा। दिमाग की बत्ती जली। यहां से जब हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो 4 मोल H3PO3 बन रहा था। यहां से जब हाइड्रोलिसिस करा रहे थे तो 4 मोल H3PO4 बन रहा था। अब सवाल पूछ रहा है कि यहां हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो। तो आप दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर +5 आ रहा है एक, और 3 पर फास्फोरस पर +3 है। तो आप समझ गए कि 3 तो बनेंगे H3PO3 और एक बनेगा H3PO4। फिर अगला देखो, P4O7 के बाद P4O8 आएगा। ये अब दो जगह आएगा। अब वाटर का हाइड्रोलिसिस कराओ तो क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 H3PO3 प्लस 2 H3PO4। अब 3 जगह आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, यानी कि P4O8 से अब मैं P4O9 बना रहा हूँ। दिमाग लगाओ, अब क्या होगा, तो अब 3 H3PO4 बनेगा और एक H3PO3 बनेगा। और फिर जब मैं चारों बना दूंगा, चारों, तो 4 बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपसे मॉलिक्यूल दे करके पूछेगा तो सही कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। पक्का कर लेंगे तो हाइड्रोलिसिस आपका एक तरह से समाप्त। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, बाय।